साधारण ब्याज होता है तो मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, यानी कि जो ब्याज होता है साधारण ब्याज में मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। ठीक, यानी कि जैसे मूलधन के ऊपर जो ब्याज बना फिर अगले साल जो है ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो जो ये काम होता है बैंकों में। ठीक, कहाँ पे, बैंकों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन जो है जैसे हम बैंक में जा रहे हैं कि 8,000 रुपया जमा कर रहे हैं। ठीक, और जो है ब्याज की जो दर है ना वो कितना है, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। इसका मतलब का 100 रुपये पे 5 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक, 1 साल में। और समय दिया गया है कितना, 2 वर्ष। ज्ञात में क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 साल में हमें कितना जो है ब्याज मिलेगा। ठीक, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले में निकालना होगा क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि कुल ब्याज कुल कितना धन कितना बना, ये देखना है पहले। तो जो सूत्र होता है ए बराबर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ए बराबर पी और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर n, ये सूत्र होता है। ठीक, ये क्या है, सूत्र है, इससे हमें काम करना है। अब यहाँ पे जो ए है इसका मतलब क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि इसमें मूलधन भी है, मूलधन भी क्या है, मूलधन भी है और जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी है इसमें, किसमें, ए में। ठीक, और पी का मतलब का मूलधन, आर का मतलब दर, एन का मतलब समय, एन का मतलब समय। अब इस पे जो हमें मान रखना है, इनका जो है आंसर अभी आगे चल के मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए लिखना है बराबर पी की जगह कितना, पी का मान कितना है 8,000, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 8,000। ठीक, और यहाँ पे एक जो लिखा है ना, यहाँ पे हम कर देना है 1/1 कर देना है। क्यों करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे r/100 यानी ये भिन्न जैसा है, तो इसको हमें क्या कर देना है, भिन्न के जैसा। अब यहाँ पे प्लस का निशान, r की जगह कितना है, r की जगह कितना है 5%, यानी कि 5 कर देना है, और बटे यहाँ पे 100, यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाना है। अब n का मान कितना है 2, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे 20 पंचे 100, थोड़ा इनको सरल करना है, फिर आंसर भी दिखेगा हमें। तो यहाँ पे मिल जाएगा 8,000 और यहाँ पे 1/1 और प्लस यहाँ पे मिलेगा क्या, 1/20। ठीक, और पावर यहाँ इसकी 2। अब यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 8,000 और यहाँ पे इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए होना चाहिए इसमें हर समान, तो हर समान तो है नहीं भाई इसमें, तो यहाँ पे 20 एकम 20 और प्लस 1 एकम 1 और बटे 20 एकम 20 और यहाँ पे 2। ठीक, अब इस तरीके से इनका हर समान हुआ, 20 एकम 20, 1 एकम 1, 20 एकम 20, हर समान हुआ। अब यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 8,000 और ब्रैकेट के अंदर कितना, 20 और 1 21, 20 और 1 21 और बटे 20। ठीक, अब यहाँ पे पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई जो है 2 से इनको गुणा कर दिया जाए, यानी कि 21/20, यानी कि इन्हीं को 21/20 से ही गुणा कर देना है। ठीक, यानी कि इन्हीं संख्या का जैसे पावर 2 है ना, तो इसका मतलब इसी को इसी संख्या से ही गुणा कर देना है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 8,000। अब यहाँ पे जो 8,000 ना, ये जो है इसको हम काट सकते हैं, यानी कि 21 का 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 441 आएगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 441 और यहाँ पे बटे 20 और गुणे 20। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4 मिल रहा है इधर, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, ये वाला 0 इसके चला आगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, यहाँ पे मिल जाएगा ए बराबर 20 और गुणे 4 4 1 यानी 441। ये क्या मिला, मिश्र धन। क्या मिला, मिश्र धन, यानी कि ब्याज भी है और ब्याज भी है इसमें और मूलधन भी है। तो यहाँ पे इनको गुणा कर देना, ये वाला 0 आगे लिखना है और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। ठीक, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी 8,820 रुपये। ठीक, ये क्या हुआ, इनका मिश्र धन। अब हमें क्या बताना है, ब्याज बताना है ना। तो यहाँ पे ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे ए माइनस पी, ये सूत्र करना है इस पर। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई
कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ए का मान कितना है, मिश्रधन कितना 8,820 और माइनस मूलधन इसमें कितना है 8,000, कितना है 8,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 8,000 से 8,000 निकल जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 820 रुपये। ठीक, ये हुआ इनका आंसर। यानी कि 2 साल में 8,000 रुपये अगर हम जमा करेंगे बैंक में, अगर वार्षिक ब्याज तो अगर 5% है ना, जो 5% वार्षिक ब्याज की दर है ना, तो कितना बनेगा ब्याज 820 रुपया। ये होगा इनका आंसर।